हम बात करेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। सीने में जलन का होना, गले में बलगम का आना या गैस का पेट में बनना, इन सब की क्या वजूहात हैं, ये किस वजह से होता है और इस सब के लिए हमें करना क्या चाहिए। हमारे आम तौर पर कंसेप्ट है कि ये सब की वजह जो है गले में जो जलन होती है या सीने में जलन होती है, इस सब की वजह हमारी मैदे में तज़ाबियत की है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी वजूहात ये होती हैं कि बाज़ औक़ात जलन का होना या नीचे वाले हिस्से में ब्लोटिंग होना या फिर पेट का फूल जाना, इस सब की वजह हमारे मैदे में तेज़ाब का कम हो जाना होता है। असल में बात यह है कि हमारे मैदे और ख़ुराक वाली नाली के मिलने वाली जगह पे वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। जब मैदे में तेज़ाब कम होता है तो वो बंद नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर जो है वो क्लोजिंग के लिए सेंसर बने होते हैं। मैदे के अंदर जब तेज़ाब कम होता है तो वो खुला का खुला रह जाता है, जिसकी वजह से जो मैदे का तेज़ाब होता है वो बाज़ औक़ात ख़ुराक वाली नाली में वापस जाता है, जिसकी वजह से जलन और बर्निंग सेंसेशन और उसके अलावा बहुत सारी और अलामात शो होना शुरू हो जाती हैं। आम कंसेप्ट यही है। और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि 1 से लेकर 7 तक की पीएच जो होती है उसे हम एसिडिक कहते हैं और 7 से ऊपर वाली को हम अल्कलाइन कहते हैं। जो मैदे की तज़ाबियत है, मैदे की जो बेसिकली पीएच है वो 1 से लेकर 3 तक होती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि ख़ुराक को हज़म करना होता है, जितनी ज़्यादा एसिडिक होगी ख़ुराक को हज़म करना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। हमारे मैदे के अंदर एक एसिड HCl होता है जो हमारी ख़ुराक और ख़ास तौर पर प्रोटीन्स और मिनरल्स को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे जो मैदे में माइक्रोब्स होते हैं उसको भी किल करता है, मारता है और हमें हार्मफुल बैक्टीरिया से, हार्मफुल जो जरासीम हैं उनसे बचाता है। जब ये अमल नहीं हो पाता तो हमारे जिस्म में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो इन्फेक्शन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये मसले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिसकी आम मिसाल हमारे माशरे में H. पाइलोराई बैक्टीरिया होती है। और जब हमारा एसिड कम होता है, जो कि ईद के साथ साथ कम होता रहता है, तो ये जो बैक्टीरिया है इसको काम करने का मौका मिल जाता है और ये इन्फेक्शन की शक्ल अख्तियार करके हमारे मैदे को मज़ीद नुकसान पहुंचाता है। हमारे माशरे में जो आम कंसेप्ट यही है कि जब तज़ाबियत या इस तरह की सेंसेशन महसूस होती है तो इसको तज़ाबियत की शक्ल दे के एंटी एसिड टैबलेट्स और सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको वक्ती तो फ़ायदा देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि ये एसिड जब खुराक वाली नाली में जाता है तो ये बहुत सारी तब्दीलियां करता है और जो अल्टीमेटली आपको कैंसर की तरफ भी ले के जा सकती हैं। एंटी एसिड्स जो टैबलेट होती हैं वो वक्ती रिलीफ तो देती हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन ये आपका एसिड मज़ीद कम करती हैं, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। अब इसका करना क्या होता है, हमने इसको बेहतर करने की ज़रूरत होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको डायग्नोसिस करना होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी तज़ाबियत कम होने की वजह से है, एसिड कम होने की वजह से है या एसिड ज़्यादा होने की वजह से। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, अपने प्रॉपर टेस्ट करवाएं। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, जिसके अंदर अगर हमने डिटेल हासिल करनी होती है किसी भी चीज़ की तो एंडोस्कोपी की तरफ जाते हैं, या फिर हमने और कोई चीज़ लेनी होती है तो पीएच चीज़ को मॉनिटर करना है तो पीएच मॉनिटरिंग प्रोब होती है उसके ज़रिए, या और बहुत से मेथड हैं जिसके ज़रिए हम मुहैया करते हैं कि स्टमक के अंदर पीएच क्या रह रही है, ठीक है, तज़ाबियत की रेशो क्या रह रही है। अगर तो तज़ाबियत की रेशो हो कम तो उसको हमने बढ़ाना है, बेसिकली हमने पीएच को कम करना है ताकि हमारी जो खुराक हम ले रहे हैं वो प्रॉपर हज़म हो सके, डाइजेस्ट हो सके। जिन बंदों को ये मसाइल रहते हैं, जिन भी उन बंदों को ये वाली अलामात आनी शुरू हो जाती हैं, ब्लॉटिंग होना, पेट का फूलना, जिस्म पे सीने पे जलन का होना या फिर खाने का वापस आना, मतली की सूरत हाल हो जाना, ये सब अलामात नॉर्मल हैं। इस सब के लिए आम तौर पे 2 चीज़ें ज़्यादा रिकमेंड की जाती हैं। एक तो ये कि हमें चाहिए कि ब्यूटेन कैप्सूल उसका इस्तेमाल करें और साथ ही एप्पल साइडर विनीगर जो है वो इस्तेमाल करें। उसकी मिकदार जो है वो प्रॉपर रिकमेंडेड लेनी चाहिए, वो भी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए ताकि आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान ना हो। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है।
बेसिकली गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ आजकल हमारे माशरे में बहुत आम है, क्योंकि जब भी किसी बंदे को खाने के बाद, ख़ास तौर पर खाने के बाद जलन होती है, तो वो यही समझता है कि हमें तज़ाबियत का इशू है। तज़ाबियत बेसिकली ये चीज़ नहीं होती, इसको डिफ़रेंशिएट करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको डिफ़रेंशिएट करके उसके मुताबिक मेडिकेशन कर सकें। चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।